और आगे बढ़ लेते हैं। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कैंसर इंस्टीट्यूट ने रविवार को आयोजित पिंक वॉक ए थॉन के जरिए महिलाओं को होने वाले ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिंक वॉक थॉन का नेतृत्व यशोदा अस्पताल की डॉक्टर अनुश्री वर्तक और ब्रेस्ट कैंसर सर्जन ने किया। पिंक वॉक थॉन में यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर रजत अरोड़ा, उपाध्यक्ष यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स डॉक्टर शशि अरोड़ा और डायरेक्टर सीड्स ऑफ इनोसेंस समूह डॉक्टर गौरी अग्रवाल और बेस्ट यानी कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जन डॉक्टर अनुश्री वर्तक और यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के सीईओ अजय चौधरी मुख्य रूप से इसमें मौजूद रहे। इनके साथ ही 500 से अधिक संख्या में महिलाओं और अन्य क्षेत्रीय लोगों ने पिंक वॉक थॉन में भाग लिया। वहीं न्यूज वन इंडिया की संवाददाता नैना शर्मा ने डॉक्टर शशि अरोड़ा, डॉक्टर गौरी अग्रवाल और डॉक्टर अनुश्री वर्तक से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और आज यशोदा में हम मौजूद हैं और मैं यहां क्यों मौजूद हूं वो मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारी महिलाएं मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है, सबसे बात करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है कैंसर अवेयरनेस। तो कैंसर जो है हर तीसरी महिला में आजकल पाया जा रहा है और इसको लेके महिलाओं में काफ़ी डर भी बना रहता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कई लोगों से बातचीत कर इस बात का यकीन दिलाऊंगी कि अगर आप भी कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं तो डरने की बात नहीं है। आप अपना एग्जामिनेशन करें। महिलाओं के लिए खासकर मैं ये बोलूँगी अपना खुद एग्जामिनेशन करें और डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार की कोई गांठ आपको महसूस हो रही है तो उसका खुद एग्जामिनेशन करें, उसके बाद डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। लेकिन पहले से ये सोच के ना बैठे कि आप कैंसर का शिकार हो चुके हैं। तो बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं और पिंक फेस्टिवल यहाँ पे आज मनाया गया, पिंक वॉक भी यहाँ पे की गई। जितनी भी कैंसर पेशेंट है उनको मोटिवेट करने के लिए वॉक की गई है। तो बहुत सारी महिलाओं से यहाँ पे बात करेंगे और यशोदा की टीम से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका इस सब पर। तो चलिए मेरे साथ और कैंसर अवेयरनेस पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगी, ये हमारे साथ मौजूद है प्रीति अग्रवाल, इनका नाम है, उब्रा जी मैम। और देखिए कैंसर सर्वाइवर हैं पिछले कितने सालों से? 10 साल हो गए। 10 सालों से। और इनकी प्यारी सी मुस्कुराहट देख के, इनकी स्माइल देखकर आपको लग रहा है ऐसा बिल्कुल भी? इनसे बात करेंगे, इनकी जर्नी कैसी रही, कैसा सफर रहा पूरा ये। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर आपका। तो मैम कब आपको पता चला कि यू आर सर्वाइविंग फ्रॉम कैंसर? मुझे 2013 में दिसंबर में पता चला। तो हल्का गांठ महसूस हुआ तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो मैं डॉक्टर पास ले चलते हैं। डॉक्टर के पास गए हम, लेडी डॉक्टर के पास। तो उन्होंने हमें मैमोग्राफी के लिए कह दिया। मैमोग्राफी हुई तो फिर उसके बाद 90% मतलब उसमें शॉर्टी हो गई। फिर उसके बाद हम लोग सीधा मैक्स हॉस्पिटल पटपट। जब आपको ये पता चला आपको कुछ पेन महसूस हुआ? नहीं, मेरे को पेन नहीं होती थी, मगर ऐसा था कि गांठ सी तो लगी रही थी तो उससे पेन नहीं थी उस टाइम में बिल्कुल भी। तो इनिशियल स्टेज पर आपको पता चल गया? नहीं, मुझे 3rd स्टेज पे पता चला जाके। मेरी 2 बगल में भी गांठें थी। अच्छा। तो मगर इसलिए मेरे को ना पेन लेफ्ट साइड में, पेट मेरा लेफ्ट साइड का था। तो लेफ्ट साइड में पेन होनी शुरू हो गई थी। बल्कि पहले हमें ये लगा, क्योंकि मुझे एक बार ना थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम भी रह चुकी थी, तो हमें लगा कि शायद मुझे कोई हार्ट की दिक्कत हो इसलिए पेन हो रही है। फिर हम लोग जाके ECG करवा के आए तो ECG हमारा नॉर्मल आया। मैंने सोचा पता नहीं क्या। फिर जब मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ध्यान से देखा, पता करा कि देखा तो ये तो कुछ गांठ लग रही है, तो तुम्हें दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाता। फिर वो मुझे दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए तो वहाँ पर फिर सब ये मैमोग्राफी हुई। उसके बाद फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो डॉक्टर अनुश्री भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि कैंसर पेशेंट के लिए डॉक्टर अनुश्री भगवान के समान है और बहुत सारे पेशेंट उन्होंने ट्रीट किए हैं और बहुत ही प्यारी और स्वीट नेचर के साथ पेशेंट्स को डील करती हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर आपका। तो अनुश्री जी, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूँगी कि जो महिलाएं जिनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के लिए और वो इस चीज़ से गुजर रही हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है क्या करना है, उनको क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहूँगी कि जैसे ही वो 20 साल की हो जाए, दे हैव टू बिकम ब्रेस्ट अवेयर। ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, ये रिस्क को कैसे कम करना है, अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाए। और ब्रेस्ट कैंसर 100% प्रिवेंटेबल नहीं है। सो बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके एज और रिस्क के अनुसार आप स्क्रीनिंग कैसे करें। जैसे डॉक्टर से साल में एक बार मिलना है, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी करानी है। और जब
ब्रेस्ट कैंसर जल्दी पकड़ में आता है अर्ली स्टेज में, द सर्वाइवल इज़ ऑलमोस्ट 100%. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज़ को अर्ली स्टेज में पकड़े. इसके लिए ज़रूरी है कि खुल के बात की जाए. नो एप्पल्स नो ऑरेंजेस, हमें सीधी बात करनी है. वी हैव टू टेल पीपल कि ऐसा कुछ हो रहा है इन आवर फैमिली, सो दैट वो हमें लेके जाए स्क्रीनिंग के लिए एंड वी कैच इट एट एन अर्ली स्टेज, जहाँ पे आपके जान को भी कोई खतरा नहीं हो और आपके स्तन को भी खतरा. तो नाउ वी हैव डॉक्टर गौरी से बातचीत करेंगे. बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर. मैम, उन महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगी जो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है? रूरल जो महिला हैं, जो गांव में रहती हैं, उन्हें कुछ ऐसा हुआ है लेकिन उन्हें पता नहीं कि कैसे पता करें और आगे भी वो कैसे सर्वाइव करें. क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ रूरल गांव की औरतों को प्रॉब्लम नहीं है. ये इवन बड़े मेट्रो सिटीज़, स्मॉल सिटीज़, इवन टियर 2, टियर 3 सिटीज़, टियर 1, कोई भी हो, महिला ही है. आप जब भी नहा रहे हो, हर महीने एक बार टाइम निकाल के अपने स्तन की खुद अपने हाथ से जांच करनी है. अगर आपको ज़रा सी भी शंका है कि मुझे कहीं पे गांठ है या वो हल्का मुझे कोई भी पानी निकल रहा हो या डिस्चार्ज है, आप तुरंत अपने हस्बैंड को बताइए और एक डॉक्टर से कंसल्ट करिए. और मेरा ये एक सबमिशन है फॉर ऑल द मैन, आप अपने घर की औरतों का ध्यान भी रखिए. क्योंकि अगर आपको कोई, आपकी वाइफ या आपकी बेटी या आपकी माँ ये बोलती है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे इग्नोर मत करिए. आप तुरंत उन्हें एक ब्रेस्ट सर्जन पे दिखाइए. यशोदा हॉस्पिटल ने आज इतना बड़ा इनिशिएटिव इसीलिए लिया है ताकि हम ये अवेयरनेस फैला पाएँ गाज़ियाबाद में और इस पूरे यूपी इलाके में एंड अराउंड, जहाँ पे लोगों को ये समझाएं कि अगर आपको दिक्कत है तो आप प्लीज़ अस्पताल आइए. घर बैठ के समस्या सॉल्व नहीं होगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आपको लिटरली बहुत परेशानी होगी आगे.